वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करूंगा एयरफोर्स फेज़ 2 के रिगार्डिंग, जो कि होने वाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिसमें पीएफटी, जीडी एंड एसआरटी तीनों के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उतने लोग करते नहीं, 95% नहीं करते सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मिलते रहेंगे। और इस बार एयरफोर्स फेज़ 2 में बड़ा बदलाव हुआ है, वो है एसआरटी। एसआरटी 2022 में जब अग्निपथ स्कीम आया था, तो उसमें पहली बार में इंट्रोड्यूस हुआ था, एसआरटी हुआ था। लेकिन उसके बाद एसआरटी को हटा दिया गया था, लेकिन उसमें बोला गया था कि ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ दिनों के लिए है, मतलब कुछ अटैम्प्ट के लिए। और इस बार फिर से आ गया, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो बढ़ते हैं इन वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बढ़ते हैं, तो चलिए। तो पहला हमारा बात होता है एयरफोर्स फेज़ 2 में आपको क्या क्या होगा। तो सबसे पहले एसआरटी में होता है, तो ये एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ये आ गया आई का। अगर किसी का आँख ख़राब है तो वो देख सकता है, क्योंकि बहुत लोग आँख ख़राब होने के बाद भी तैयारी करते हैं, जैसा कि मैं भी था। मुझे भी पता था, लेकिन मैं भी कर रहा था कि कहीं कुछ हो जाए, घूस वूस देकर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, घूस नहीं लगता। और इस भ्रम में मत रहना कि पैसे देकर हो जाऊँगा। तो इसमें देखिए कि आपका जो विजुअल एक्चुअलिटी है वो 6/12 है, और जो करेक्ट आई के लिए है 6/6, मतलब 6/12 होगा तो भी चलेगा चश्मे के साथ में। और ये आपका जो है पावर दिया गया है, और सीपी सेकंड ये अलाउड है, सीपी सेकंड तक अलाउड है। चलिए अगला अगला है जो आपको चाहिए, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं अब आया अभी है। तो देखिए एसआरटी नहीं, पीएफटी में सबसे पहले क्या होता है, रनिंग होता है। रनिंग रनिंग देख लेना। अभी दिखा देता हूँ। ये तो आ गया पीएफटी सेकंड, पीएफटी सेकंड आ गया, पीएफटी फर्स्ट आना चाहिए आपके पास। देखिए, हाँ, पीएफटी फर्स्ट में आता है टेस्ट, जो कि 1.6 किलोमीटर रन होता है मेल के लिए विदिन 7 मिनट, मतलब 7 मिनट के अंदर। और फीमेल के लिए विदिन 8 मिनट, 8 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर का रनिंग होता है। और इसमें क्वालिफाई होने के बाद ही आपको ये पीएफटी सेकंड देने का मौका मिलता है। अगर आप रनिंग में फेल हो गए तो आपको वहीं पर से आउट कर दिया जाता है। और इसमें देखिए मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या है और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो देखिए पुशअप्स यही नहीं है फीमेल के लिए, क्योंकि पुशअप्स उनके लिए नहीं है। देखिए पुशअप्स जो हैं 1 मिनट आपको मिलेगा, सिटअप्स के लिए भी, स्क्वाट्स के लिए भी 1 मिनट में ही करवा दिया जाएगा मेल के लिए। और देखिए 10 पुशअप्स होते हैं 1 मिनट में, ठीक। और ये होता है जो रनिंग होता है उसके 10 से 15 मिनट बाद होता है। और रिलैक्स आराम से हो जाते हैं आदमी। ऐसा नहीं है कि दौड़ कर आया और बोला कि उठो पुशअप्स मारो और गिन लिया, ऐसा नहीं है। आराम से 10-15 मिनट टाइम मिलता है आपको। जैसे रनिंग करके आए तो सब एक बार आ जाएंगे, जुट जाएंगे, वहाँ पर सबको खड़ा करेंगे, गिनती करेंगे कि जितने गए थे उतने आए कि नहीं। उसके बाद आपको ग्राउंड में ले जाए, जो जहाँ पर पुशअप्स कराना है, सिटअप्स कराना है, स्क्वाट्स कराना है, वहाँ पर ले जाएंगे। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, गलत पोस्चर बताएंगे, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। 10 सिटअप्स जो हैं ये भी 1 मिनट के अंदर करवा देंगे। 20 स्क्वाट्स हैं वो भी करवा देंगे 1 मिनट के अंदर। और सभी के लिए पहले इंस्ट्रक्शन देंगे, गलत पोस्चर बताएंगे, सही पोस्चर बताएंगे, तब आपको मौका दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम है, लेकिन इनमें ये 10 सीटअप्स हैं और 15 ही स्क्वाड है 1 मिनट में। बॉयज़ में 20 स्क्वाड्स हैं, और ये 10 सीटअप्स जो हैं 1 मिनट एंड 30 सेकेंड में हैं, ठीक। और ये सभी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अभी बताया मैंने कि थोड़ा सा टाइम लेकर बताते हैं और उसके बाद आपको करने के लिए बोलते हैं। पीएफटी फर्स्ट भी हो गया, ये भी तो अभी बताया था पहले ही। अब देखिए फेज़ 2 में और क्या क्या होता है। तो उसमें जीडी होता है, ठीक। लेकिन एक बार हाइट चार्ट आप देख लीजिए, अगर इससे हाइट कम है तो आपका मतलब नहीं हो सकता। मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152 सेंटीमीटर, इतना तो सबका होता है। और फॉर फीमेल 152 भी हो सकता है, 147 भी हो सकता है। और ये कहाँ होगा, लक्षद्वीप पर होगा। 147 नॉर्मली 152 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और 147 ये है जो लक्षद्वीप के लिए है। और पहाड़ी एरिया के लिए थोड़ा सा कम रहता है।
और उसके बाद हम देखते हैं ये सैलरी का स्लिप है, इसको छोड़ो, आते हैं अगला पॉइंट पर। सैलरी वाला तो बाद में भी देख सकते हैं, पीडीएफ में डाल दिया था, किसी को देखना है तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकता है। ग्रुप डिस्कशन मेन जो पार्ट आपका जो फेज़ 2 का आता है, एयरफोर्स फेज़ 2 का जो मेन पार्ट है वो है जीडी, जो कि पूरे पूरे इंग्लिश में होता है। अगर किसी को ऐसा डाउट आ रहा है कि क्या हिंदी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हिंदी बोलना, आपको तो कुछ बोलना ही नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा बोलना है, या फिर परमिशन लेना है, बस इतना ही। क्योंकि जब मान लीजिए एक रूम है, वहाँ पर आप एंटर किए, तो वहाँ पर जाकर सीट्स के ऊपर आप बैठ जाएंगे, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि पहले आकर बैठ जाओ, तो आप बैठ जाएंगे। अब परमिशन लेंगे कि कैसे बैठ जाएं, तो वहाँ पर बोल देंगे यस यू कैन सेट, तो आप बैठ जाओगे। उसके बाद आपका कोई बोलने का रूल नहीं है, यस सर, नो सर, यही सब बोलना है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, जो आप जीडी तैयार करके जाओगे, जीडी मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन टॉपिक, मतलब आपको बोलना उतना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलना आपको मजबूरी पड़ जाए, जीडी का टॉपिक के बारे में ही आपको थोड़ा सा मतलब बोलना है। उसके बाद यस नो यही सब करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर रूल इसका समझा दूँ, फेज़ 2 का रूल, जीडी का रूल क्या होता है कि आपको एक रूम में ले जाया जाता है, रूम का पिक्चर नहीं मिला तो मैं ले ग्राउंड का, ऐसे ही आपको बैठा दिया जाएगा ऐसे, ठीक। और जो आपका जो ऑफिसर्स रहेंगे, जो जीडी कंडक्ट कराएंगे, वो यहाँ पर रहेंगे और चेयर पर होंगे, टेबल भी रहेगा उनके पास, टाइमर वाला घड़ी भी रहता है, और टाइमर चलाने के लिए रहता है, वो भी रहता है। और यहाँ से मान लीजिए आपका ग्रुप 20 का बना, 16 का बना, ऐसे आकर आप बैठ जाएंगे। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि सभी को बैठ जाना है, अच्छे से बैठ जाना है। उसके बाद बोलना है, बैठ गए क्या, तो बोलना है यस सर, नहीं बैठे तो बैठ जाना है आराम से। और उसके बाद बोलेंगे रिलैक्स, तो रिलैक्स हो जाना है। और आपको उसके बाद पेजेस दिए जाएंगे, 2 पेज दिए जाएंगे, एक पर फाइनल लिखना है और एक पर रफ करना है। उसके बाद वो अपना पैराग्राफ शुरू कर देंगे, मतलब जो भी टॉपिक होगा उसका पैराग्राफ शुरू कर देंगे। फटाफट इंग्लिश में बोलना, जैसे जो क्लास में हम 6-7 क्लास में इंग्लिश पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 9th में, कि एक उठा बच्चा और उसने धड़ाधड़ पढ़ना शुरू कर दिया, वैसे ही ये पढ़ना शुरू कर देते हैं एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं और बहुत ज़्यादा धीमे भी नहीं, मीडियम स्पीड में। और उसके बाद आपको रफ पॉइंट पर नोट करते जाना है, आपको पॉइंट नोट कर दीजिए, वर्ड नोट कर दीजिए, या पूरा सेंटेंस, आपको कुछ भी करना है आप कीजिए। उसके बाद ये क्या करेंगे कि आपको बोल देंगे, तो उसके बाद आपको रोक दिया जाएगा, बोल दीजिएगा कि स्टॉप राइटिंग, तो आपको लिखना बंद कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइम मिलेगा कि जो फाइनल, जो 2 पेज दिए गए थे फाइनल वाला पेज पर, उस पर आपको फेयर के रूप में एकदम लाइन बाय लाइन लिखना है, एक पेज। अगर आपको पेज कम पड़ रहा है तो पीछे, क्योंकि ऊपर और नीचे अपना नाम और पता ये सब और उनका जो भी है वो लिखा रहेगा, ऊपर और नीचे आपका नाम है, ये सब लिखना पड़ेगा। और अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप उसको पीछे कीजिए, और आपको बोलना है, ये जमा नहीं होगा। हाँ, ये फाइनल जो आप लिखेंगे ये जमा हो जाएगा, और जो आपके पास जो रफ है वो आपके पास रहेगा। और ये भी बोल दीजिएगा कि आप जो रफ पेज है उसका सहारा ले सकते हैं। आप तो लिखे इस पेज पर जो बोलने वाले हैं, जो याद है, और वो दे दिए, आप वहाँ पर लिखेंगे एक बार, और वहीं जो नहीं लिख पाएगा वो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो लिखा है वो उसको तो ध्यान में होगा कि दे दिया पेज, फिर भी बोल लेगा। और वहीं पर जो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद पॉइंट बोलना है तो आप बोल दीजिए, एक बार मौका मिलेगा 1 मिनट के लिए सभी को, दोबारा मौका मिलेगा कि आप कितना भी बोल सकते हैं, लाइन बाय लाइन बोलिए, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, फिर ये बोलेगा, फिर, तो ऐसे आपको भी मौका मिलेगा। उसके बाद बोल देंगे कि ये और ये आपस में शुरुआत करें, कौन शुरुआत करेगा, यहाँ से शुरुआत, इसके इसके बाद ये बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, इसके बाद ये लाइन से बोलना है, तो ये अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। इसके बाद फिर वो बोलेंगे कि ये और ये बोलना शुरू करें, तो ऐसे करके ग्रुप बांट देते हैं और फिर जीडी करवाते हैं, मतलब ग्रुप डिस्कशन साथ में। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको बोल देंगे कि आप इंडिविजुअली कोई भी बोल सकता है, आपस में सभी में
सभी यहाँ से बोलेगा तो ये भी बोल सकता है, ये बोलेगा तो ये भी बोल सकता है, मतलब बोलने के ख़त्म करने के बाद। और इसमें ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना है, झगड़ना नहीं है, अपने बात को ही सिर्फ रखना है और एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान नहीं झाड़ना है वहाँ पर। पॉइंट जो पॉइंट है उसी के रिगार्डिंग बोलना है। पॉइंट के इधर उधर ज़्यादा बोलने पर भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। जब सब बोलकर शांत हो जाएंगे तो आपको भेज दिया जाएगा और वो रफ पेज था वो भी ले लिया जाएगा आपको, और वहाँ से भेज दिया जाएगा आपको वेटिंग हॉल में। और यहाँ पर रिज़ल्ट शो किया जाएगा और जो पास है उसको अनाउंस किया जाएगा। उसको फेज़ 3 मेडिकल के लिए चेस्ट नंबर दिए जाएंगे, जगह दिए जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसके बाद आपको मेडिकल देना पड़ेगा। और ये जो है पूरा 3 राउंड, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था 3 राउंड, वो बताया है कि पहली बार में सेल्फ और टॉपिक और जीडी, ठीक। दूसरी बार में ग्रुप, मिनी ग्रुप, और तीसरे राउंड में ऑल, सभी को बोलना है। पहले में सेल्फ और दूसरे में मिनी ग्रुप, मिनी, जीडी और उसके बाद ऑल, मतलब सभी, कहीं से भी कोई भी बोल सकता है। 3 राउंड में होता है। और आपके पास अगर आप फेज़ 3 नेक्स्ट वीडियो जीडी टॉपिक्स, मतलब जीडी के टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अभी तो देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है इसके हिसाब से, तो इंडिया पाकिस्तान के जो प्रीवियस युद्ध हुए हैं, चाइना युद्ध, ये सब बहुत इस बार पूछा जाएगा। मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, ये सब बहुत पूछा जाएगा। इसमें कतई भी मतलब कि ये नहीं हो कि नहीं पूछा जाएगा, ये सब है। पिछली बार गेम्स, योगा, ये सब आते थे, लेकिन इस बार बहुत कम ये सब पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।